हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। और आज हम करेंगे 6th क्लास का मैथ। इसका चैप्टर 5 कर रहे हैं, जो बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट की एक्सरसाइज 5.4 करेंगे। और ये एमएल अग्रवाल की बुक है। फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई। ये एक फिगर गिवन है और इसमें ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इस फिगर के अकॉर्डिंग हमें उनके आंसर देने हैं। फर्स्ट में बताना द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब सेंटर सर्कल तो आप सब जानते हैं कि एक जो राउंड फिगर होती है उसको सब क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। पर इस सर्कल में भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो शायद आपको नहीं पता हो, तो इस क्वेश्चन में वो सारी चीजें ही हम जानेंगे और उन्हीं के हमें आंसर देने हैं। तो देखो, सर्कल तो क्या होता है, मान लो आपने प्रकार से एक सर्कल बनाया और बीच में जो प्रकार का ऐसे वो नोक होती है वो ऐसे टिकती है और पेंसिल दूसरी साइड होती है, तो वो जो नोक ऐसे टिकी उसी को बोलते हैं सेंटर। तो सेंटर क्या हुआ, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेकंड में बताना 3 रेडी। 3 रेडी हमें बतानी, रेडी यानी रेडियस भी बोलते हैं इसी को, कोई बच्चा डाउट मतलब कंफ्यूज ना होए। तो रेडियस क्या होता है, रेडियस इस सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट पे जाके ऐसे भी मिल सकती है, ऐसे भी मिल सकती है, वो सब रेडियस होती है। ठीक है, क्या होती है, रेडियस। तो इसमें कौन कौन सी हुई, देखो O से B पे मिली, OB, O से C पे मिली, OC, और O से A पे आके मिली तो OA। ये 3 इसमें रेडी होगी। ठीक है, मैं लिख नहीं रही हूँ, आपको बता रही हूँ, आप लिख लेना। थर्ड में है ए डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है सर्कल के 2 पॉइंट को टच करता है, इधर भी और इधर भी, और ये सेंटर से होके गुजरता है। मतलब सेंटर से होके ये लाइन जरूर गुजरेगी जब भी डायमीटर होगी, नहीं तो वो कोड हो जाती है फिर। तो ये डायमीटर क्या होगा, A और C हमारा डायमीटर होगा। ठीक है, अब बताना ए कोड। कोड भी कुछ डायमीटर जैसी होती है, बट डायमीटर सेंटर से होके जाता है और कोड से सेंटर से होके नहीं जाएगी, वो सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट को मिलाती है। जैसे ये कोड है E और D, या D और E को या E और D को। ठीक है, 5th पार्ट में 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर। अंदर के 2 पॉइंट हमें बताने हैं, तो अंदर तो एक O है और एक P है। ठीक है, इंटीरियर मतलब अंदर का। और फिर एक बताना है एक्सटीरियर मतलब बाहर का। तो बाहर कौन सा पॉइंट है, बाहर है Q पॉइंट। फिर नेक्स्ट में बताना है ए सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, देखो सेक्टर बताती हूँ आपको। ये जैसे सर्कल है और इस सर्कल में हमने 2 पॉइंट, ये एक आर्क लगा रखी, मान लो ये एक आर्क है, तो इस आर्क को अगर मैं सेंटर से मिला दूं तो ये जो पोर्शन होता है ना, इसी पोर्शन को बोलते हैं सेक्टर। ठीक है, तो इसमें सेक्टर कौन सा होगा, इसमें देखो ये आर्क है, मान लो ये एक आर्क है और ये O पे जाके मैंने मिला दिया, तो कौन सा होगा, OAB हमारा सेक्टर होगा। ठीक है, कौन सा होगा, O और A और B इज सेक्टर ऑफ ए सर्कल। ठीक है, अब आता है सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट होता है जैसे ये कोड है और कोड का ये जो पोर्शन होता है इसी को बोलते हैं सेगमेंट। तो इसमें सेगमेंट कौन सा होगा, सेगमेंट हमारा होगा इसमें E और D हमारा सेगमेंट होगा। ठीक है, तो अब करते हैं क्वेश्चन 2। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स बताना है। फर्स्ट में है एवरी डायमीटर ऑफ सर्कल इज ऑल्सो ए कोड। क्या ये जो डायमीटर होता है सर्कल का, सभी मतलब हर डायमीटर कोड होता है, यस होता है, क्योंकि ये भी एक तरह से मतलब कोड ही है, क्योंकि 2 पॉइंट इसमें मिले हुए हैं, तो ये भी इसको कोड भी बोल से होके गुजरेगा। और कोड सेंटर से होके नहीं गुजरती, इसलिए कोड को डायमीटर नहीं बोल सकते, बट डायमीटर को कोड बोल सकते हैं। एवरी कोड ऑफ ए सर्कल इज ऑल्सो ए डायमीटर, ये मैंने अभी बताई थी आपको। ये कोड को नहीं बोल सकते क्योंकि वो सेंटर से होके नहीं गुजरती है, ये फॉल्स है। तो नेक्स्ट में है 2 डायमीटर ऑफ अ सर्कल विल नेसेसरी इंटरसेक्ट। अगर सर्कल के 2 मतलब डायमीटर है तो वो जरूरी है क्या कट होके जाएंगे, यस बिल्कुल जरूरी है। क्योंकि अगर देखो ये डायमीटर है, अगर इसको हम ऐसे करेंगे तो ये कट होगा, कैसे भी करोगे तो कट तो एक इंटरसेक्ट तो करेगा ही। ठीक है, तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट है द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर। ये कहता है कि ये हमेशा जरूरी है कि जो सेंटर होगा सर्कल का वो अंदर होगा, इंटीरियर। यस ये तो जरूरी है क्योंकि अंदर ही होगा, बाहर तो हो ही नहीं सकता सेंटर तो।
तो ये भी ट्रू है। तो ये थी छोटी सी एक्सरसाइज 5.4। आई होप यू अंडरस्टैंड, बट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज कमेंट मी इन कमेंट सेक्शन। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, कुछ बेनिफिट हो रहा है वीडियो से, तो प्लीज लाइक कर दो और कमेंट करके जरूर बताएं। और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें, क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।